नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। युवा, किसान, महिला, कर्मचारियों के लिए बड़े वादे इस वचन पत्र में किए गए हैं। तो वहीं एमपी में खुशहाली लाने की गारंटी भी दी गई है। कांग्रेस जहां इस घोषणा पत्र को लेकर बड़ी उत्साहित है, तो वहीं भाजपा पलटवार भी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को महाझूठ पत्र कहा है। कांग्रेस का नया वादा, एमपी में खुशहाली का इरादा, वचन पत्र किए जारी, बीजेपी पर कितना भारी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को गौर से देखें तो इसमें 11 नए वचनों को शामिल किया गया है। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। किसानों से गेहूं 2600 रुपए क्विंटल और धान 2500 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने के साथ 100 हॉर्स पावर तक 50% छूट देंगे। किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराएंगे। नंदिनी गोधन योजना शुरू करेंगे। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं शुरू की थीं, दोबारा शुरू करेंगे। पशु चारे पर सब्सिडी देंगे। सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध खरीदी पर 5 रुपए लीटर बोनस देंगे। मछुआरों किसानों को मत्स्य का अधिकार देंगे। सहकारी संस्थानों में 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे और ट्रेनिंग देकर किट देंगे। एमपी में बनाएंगे आईपीएल टीम। कांग्रेस के इस वचन पत्र पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने वचन पत्र तो जारी कर दिए, अब बीजेपी के वचन पत्र का इंतजार है। वैसे कांग्रेस के वचन पत्र को देखें तो इसे यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। इसमें प्रियंका और राहुल के वादे भी शामिल किए गए हैं। पढ़ो पढ़ाओ योजना, जातीय जनगणना कराने की भी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मंगलवार को वचन पत्र जारी किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के सारे वादे झूठे हैं। जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दिग्विजय सिंह को लेकर कपड़े फाड़ने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का असली स्वरूप है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस की टिकट कहां तय हो रहे हैं? अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे। और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है।
इधर मध्य प्रदेश में चल रही टिकटों की खींचतान के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की जुगलबंदी फिर से जाहिर हुई है। दरअसल शिवपुरी और पिछोर की सीटों को लेकर कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के बारे में बोल रहे हैं। भोपाल में वचन पत्र जारी करने के दौरान सार्वजनिक तौर पर कमलनाथ ने कहा है कि मेरे और दिग्विजय सिंह के बीच राजनीति नहीं है, प्यार के संबंध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मेरे लिए हमेशा विष पीना पड़ेगा, कपड़े फड़वाने पड़ेंगे। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने भी मुस्कुराते हुए कहा है कि विष पीना है तो पिएंगे। दोनों नेताओं ने किसी तरह के विवाद की खबर को नकार दिया। नाराज बता रहे दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ, प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। तो बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। इधर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट संभागीय तस्वीर सामने आ गई है। पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के कारण राजनीति बदली है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने दल बदलुओं को भी उतारा गया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सबसे चौंकाने वाला फैसला शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर किया। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए केपी सिंह को उतारा है, जबकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी इस सीट से टिकट मांग रहे थे। तो वहीं बीजेपी के बड़े चेहरों के सामने दल बदलुओं को भी टिकट दिया गया है। ऐसे में पार्टी ने बीजेपी के दिग्गजों के सामने उतारे ये उम्मीदवार। दतिया से नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देंगे अवधेश नायक। बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया की टक्कर में ऋषि अग्रवाल। अटेर से मंत्री अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे फिर आमने सामने। अनूपपुर से मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सामने रमेश सिंह को उतारा गया। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने लखन सिंह पटेल। सुर्खी सीट से मंत्री गोविंद सिंह के सामने धुर विरोधी नीरज शर्मा को उतारा। मलहरा सीट पर प्रद्युम्न सिंह लोधी के सामने साध्वी राम सिया भारती। हरदा से मंत्री कमल पटेल के सामने पुराने प्रतिद्वंदी रामकिशोर दोगने। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल के सामने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऐसे 13 नेताओं को टिकट दिया है जो बीजेपी और अन्य दलों से आए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को दतिया, बैजनाथ यादव को कोलारस, राव यादवेंद्र सिंह यादव को मुंगावली, नीरज शर्मा को सुर्खी और बोध सिंह भगत को कटंगी से टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके 2 वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर इन सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ के 2 वीडियो सामने आए हैं। इनमें वे छिंदवाड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर परासिया और परसवाड़ा से 2 नेताओं का नाम बतौर प्रत्याशी ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हमारे स्थानीय विधायक और आने वाले विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई कमलेश शाह जी, अमरवाड़ा विधानसभा के धनौरा ग्राम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक और आने वाले 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी मेरे भाई कमलेश शाह जी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी भोपाल में सोमवार को मीडिया से कहते नजर आए कि छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे। वहां के टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली में होगी, जिस पर भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी कि ये कांग्रेस और इनकी केंद्रीय चुनाव समिति पर कमलनाथ का तमाचा नहीं तो और क्या है। तो वहीं बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरती नजर आई। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है,
वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। और ये तय हो चुका है कि कमलनाथ की जो अब लीडरशिप है वो डिबेटेबल है, वो अब चैलेंज है, और छिंदवाड़ा में भी अब उनकी नहीं चल रही है, तय है। दूसरा, नकुलनाथ के द्वारा घोषित करना ये गांधी परिवार पर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर और एआईसीसी पे करारा तमाचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपनी पहली सूची में 144 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें छिंदवाड़ा जिले की 7 में से सिर्फ 1 सीट पर छिंदवाड़ा से कमलनाथ को प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी 6 सीटों को होल्ड पर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस सरगर्मी की वजह से दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसके बाद टिकट की महत्वाकांक्षा में बागी नेता दल बदल करने लगे हैं। सबसे ज्यादा दल बदल करने वाले नेता बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं, या यूं कहें कि इन नेताओं का सहारा बीएसपी बन गई है। बीजेपी की 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी हो चुकी हैं। कांग्रेस की भी 144 कैंडिडेट्स की सूची आ गई है। इन दोनों ही दलों से बगावत करने वालों की भी तस्वीर सामने आ चुकी है और इन बागियों की सबसे पसंदीदा पार्टी बनी है बीएसपी। देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल यूपी से सटे इलाकों से नाराज कार्यकर्ता मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी में विचार के प्रति काम करने वाला कार्यकर्ता है, जो देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए काम करता है। ऐसे कार्यकर्ता के लिए कोई दल महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो दल छोड़ के जा रहे हैं वे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और विचार के प्रति समर्पण और लगाव नहीं है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उधर कांग्रेस बीएसपी को वोट कटवा पार्टी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में है, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जनता 2 में निर्णय करती है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की जनता बाइपोलर है। भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है, तो उन्हें कोई वोट देने नहीं वाला है। वोट काटने के लिए अगर कोई पार्टी आगे आएगी तो उसको वोट नहीं देगी। हालांकि बीएसपी की राय बीजेपी और कांग्रेस से अलग है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उसमें से 10% लोगों को टिकट देंगे। बीएसपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आए वो बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खुला है। अगर वो हमारी विचारधारा से सहमत हैं और हमें लगेगा कि उनके लड़ाने से बहुजन समाज पार्टी की सीटें बढ़ेंगी तो उनके बारे में विचार किया जाएगा। चुनावी साल में दल बदल होना कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी 2003 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनाव में दल बदल देखा गया है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नाराज नेता बहुजन का दामन थाम रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत पर कहीं न कहीं इसका असर पड़ता हुआ जरूर देखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बहुजन के उतरे हुए प्रत्याशी किसका समीकरण मैदान में बिगाड़ते हैं। प्रदीप तलरेजा, INS 24/7 भोपाल। इधर बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद विधायक नारायण त्रिपाठी मंगलवार को बड़े काफिले के साथ मैहर पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया और नारायण त्रिपाठी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि सेवा के लिए दल नहीं, दिल की जरूरत होती है। वह सेवक है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं करता बनता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बात कर रहा हूं। जिस दिन मैहर की टिकट घोषित हुई है, 6 दिन पहले शिवराज जी का 8:32 सुबह पर मेरे में फोन आया और बोले कि नारायण जी आप आ जाओ, हम दिल से चाहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, मुझसे मिल तो लो। तो मैं उस दिन मिलूंगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित कर देंगे आप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और भाजपा उन्हें वारासिवनी विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता से मेरे पारिवारिक संबंध है, इसलिए मैं चुनाव जीतते आया हूं, लेकिन कांग्रेस का आचरण ठीक नहीं है। कांग्रेस ने टिकट वितरण में गड़बड़ी की है, इसी वजह से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदीप
जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र की जनता मुझ पर पुनः विश्वास जताएगी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और जब जनता की सेवा अगर ईमानदारी से होती है तो फिर हम किस पार्टी से आते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हमारा क्या सिंबल है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा है, जो मेरे परिवार के साथ चली आ रही है। और मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज चौहान जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और उनके साथ 3.5 साल में जो अनुभव रहा, उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र के विकास को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आगामी चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस ने ग्वालियर की डबरा से मौजूदा विधायक सुरेश राजे को एक बार फिर से उम्मीदवार बना दिया है। उनके मुकाबले में बीजेपी से पूर्व मंत्री इमरती देवी मैदान में है। सुरेश राजे और इमरती देवी के रिश्ते में समधी समधन भी लगते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए कथित अश्लील वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशी ने पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का मानना है कि वे विकास और काम के आधार पर जनता के बीच चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने मना कर दी कि उन्होंने जब मुझे चुनाव हराया तो वो समधी हट गए, अब समधी नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। अरे भाई रिश्ते रिश्ते रहते हैं, राजनीति राजनीति रहती है। देखिए मैंने अपनी ओर से कभी किसी से संबंध खत्म नहीं किए, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया। अब वो सीधे सीधे अब मामला है चुनाव का, तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, सुरेश राजे कांग्रेस से प्रत्याशी है। दोनों आमने सामने हैं और आपको 2020 से भी और बेहतर चुनाव देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर राजनीतिक दल काफी मंथन के बाद टिकट दे रहे हैं। बात ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर करें तो कांग्रेस ने मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। वहीं भाजपा ने अब तक इस सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस सीट को लेकर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने NH24/7 से खास बातचीत की। आप भी देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें ग्वालियर दक्षिण एक बेहद अहम सीट मानी जाती है और इस दक्षिण सीट से दोबारा से विश्वास जताया है जो मौजूदा विधायक हैं प्रवीण पाठक जी से। और प्रवीण पाठक जी मेरे साथ खुद मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो विश्वास जताया है कांग्रेस आला कमान ने, आपने लगातार संपर्क में हैं, किस तरह का आपको भरोसा था कि टिकट होगा, क्योंकि और भी लोग आपके प्रतिस्पर्धा में आ गए थे बीच में। देखिए, सबसे पहले मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने समस्त परिजनों को इस बात के लिए आभार देना चाहता हूं कि उनके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर अपना भरोसा जताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्नेह और आशीर्वाद की श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी और ग्वालियर दक्षिण में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का विजय पताका लहराएगा। एक बड़ा अहम सवाल है कि आपने एक साल में पूरी विधानसभा को नापने की कोशिश की है। क्या लगता है आप एक एक मतदाता के संपर्क में आ पाए या उनसे मिलने जो फीडबैक है उसके आधार पर क्या लगता है क्षेत्र की किस तरह की समस्याएं रही? देखिए, लगभग 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा मैं पैदल चला हूँ 2 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 से लेके 2 अक्टूबर 2023 तक 2 लाख लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मैंने संवाद स्थापित किया है। मुझे ये पदयात्रा निश्चित तौर पर मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में सहायक होगी। इस पदयात्रा के बाद आज मुझे काफ़ी इस बात की समझ है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें कहाँ ऐसे लूपेल्स हैं, कहाँ पर उनके एग्जीक्यूशन में कमी है कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कई सारी माता बहनें ऐसी हैं जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल होता है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से जुड़ा सवाल है कि आखिर आपने अपने मतदाताओं के बीच में कौन सा जादू घोला है जिसकी वजह से बीजेपी को आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों की मंथन करना पड़ रहा है। बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, आप भी परिचित हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया? देखिए, ग्वालियर दक्षिण के लोग मेरे लिए न मतदाता हैं न साधारण व्यक्ति हैं, वो हमारा और उनका एक परिवार का रिश्ता है।
नेता नहीं दक्षिण का बेटा, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है। मैं इस बात को जीता हूँ, इस संबंध को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से प्राणपण से कोशिश करता है। ये थे ग्वालियर दक्षिण के प्रत्याशी और दक्षिण का बेटा नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उसमें प्रवीण पाठक, और उनका कहना है कि जो उन्होंने जनता के बीच में कमाया है और जनता के बीच में संपर्क स्थापित किया है, उस पूंजी के बतौर अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और फिर विजय हासिल करेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।